गुड मॉर्निंग। तो आपको आज हमने क्या कराया वो एक मैं रिपीट कराता हूँ 5 मिनट में, जैसे हम हर बार करते हैं, और एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे कि सारी चीजें सॉल्व हो जाएं। ठीक है। यस सर। यस हम क्या सर। पढ़े हैं आज तक? गति। क्या पढ़े हैं? गति। गति। इस चैप्टर को हमने कितने भागों में बांटा? 3। पहला भाग क्या था? गति के उदाहरण। हाँ या ना? यस सर। उसमें सारे उदाहरण याद हैं आपको, कौन किसके गति के सापेक्ष में गति उदाहरण। करता है। फिर गति की परिभाषा हमने देखी कि किसी हम इसके लिए क्या जरूरी है? वस्तु और सापेक्षता, मूल यस बिंदु, सर। और क्या कीवर्ड्स थे बताओ? समय के साथ और स्थिति में परिवर्तन। याद है नहीं है? यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलना भी तो होता है। अब इसकी अगर परिभाषा बनाना है तो कैसे बनाएंगे? स्थिति कोई में परिवर्तन। गति की कोई वस्तु अगर मूल बिंदु के सापेक्ष में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है तो क्या बोलते हैं? गति कहते हैं। गति कर रहा है कहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा इकाइयां, अंतरराष्ट्रीय इकाइयां। इकाई। ठीक है। उसके अलावा यस हमने सर। देखा राशियां। क्या देखी? राशियां, जिनको राशि। अच्छा राशियां कौन सी वाली? राशियां। भौतिक सदिश राशि, सर, सदिश रस। यस सर, भौतिक यस सर। राशियां। जिनको मापा या तौला जाए। तौला जा सकता हो, जैसे कि लंबाई, चौड़ाई, ये सारी। ठीक है, ये याद हो गया। यस सर। इसके साथ हमने पहला अपना पार्ट खत्म किया जिसमें इंट्रोडक्शन था। फिर हमने भौतिक राशियों को अलग से पढ़ा, जो कि हमारा दूसरा भाग था। कितनी राशियां पढ़ाई है मैंने आज तक आपको, मतलब समय को हटा के? 5। कितनी? 5। कौन कौन सी? दूरी, दूरी, विस्थापन, और चाल, चाल, त्वरण, वेग। चाल, वेग, वेग, और त्वरण। त्वरण। कारण। अच्छा, आपने एक चीज देखी, मैं हमेशा ऐसे क्यों लिखता हूँ इसको? इसलिए देखो, दूरी कैसी राशि है? डी। नहीं, कैसी राशि है? अधिस। आदेश। अच्छा, इसमें हमने 2 प्रकार भी पढ़े थे ना यहाँ पे, आदेश और सदिश। अधिश राशि, सदिश राशि। वेरी गुड। जिसमें दिशा की जरूरत हो और जिसमें ना हो। दिशा हम कैसे देखते हैं? न्यूज, न्यूज कैसे देखते हैं? NEWS। ऐसे। ठीक है। यस सर। अब दूरी हमारी कैसी राशि है? डी। आदेश, इसके ऊपर हम एरो नहीं बनाएंगे। विस्थापन कैसी राशि है? डी के सदिश, ऊपर एरो। इसके ऊपर एरो बनाएंगे। चल कैसे दिखाते हैं? यू या वी से। यू या वी ये से। कैसी राशि है? यस सर। ये कैसी राशि है? अदिश, सदिश। ये अधिश राशि है, हाँ, तो अदिश कैसे बताया? क्योंकि डी को चाल किससे डिवाइड बराबर कर दिया? दूरी बट्टे समय से। समय होता है। हाँ, वेग u और v। डी। इसमें कैसी राशि है? विस्थापन को अपन किससे समय से डिवाइड सदिश करते हैं? राशि, विस्थापन बट्टे समय। यस। विस्थापन कैसी राशि? सदिश, तो ये कैसी राशि होगी? सदिश। फिर त्वरण, त्वरण किसे दिखाते हैं? a से। a के सदिश ऊपर। राशि। ये किस लिए? क्योंकि वेग में जितना वेग परिवर्तन में हो। परिवर्तन बट्टे समय में परिवर्तन। वेरी गुड, ये तो सबको आता है यार हमारी क्लास में। वेरी गुड। आपको मैंने यहाँ तक पढ़ाया है, आज हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें ये सारे इस्तेमाल होंगे। वो न्यूमेरिकल मैं अभी बना दूंगा। एक आखिरी चीज जो इस चैप्टर को और अगले जितने चैप्टर आज तक आप पढ़ोगे फिजिक्स में यस जोड़ती है, सर। वो है गति के समीकरण। क्या? गति के समीकरण। गति के समीकरण। इसी यस से सर। जुड़ता है आपका आगे आने वाला बल का चैप्टर, फिर आने वाला गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर। सारी जगह क्या काम आएगा ये? लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, इन सब में क्या काम आने वाला है? आपने ये जो पढ़ा, समझ में आया? इसलिए मैंने हमेशा आज तक आपको इस तरह से पढ़ाया गया। ठीक है। जब तक यस आपको सर। ये छवि अपने दिमाग में रहेगी, आप कई सारी चीजों को भूलोगे नहीं। समझ में आ गया? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। हमें हमेशा क्या करना है? अगर कोई चाल की बात करे, बॉल की बात करे, कितनी स्पीड से जा रही है, समय देखो कितनी बिंदु में कितना समय के साथ अंतराल में दूरी का परिवर्तन, और समय से डिवाइड कर दो। ठीक है। वेग यस और सर। दिशा दे दो, नॉर्थ या साउथ, या जिस दिशा में जा रहे हो रेखीय गति है। यस सर। अगर त्वरण की बात करोगे, दिशा बदल रही है तो त्वरण बदल रहा है। याद यस है सर। सब कुछ? जैसे 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ और 5 मीटर पर सेकेंड साउथ, दोनों अलग वेग हैं, चाल एक ही है, क्योंकि दिशा किसमें प्रभावित करती है? वेग में। तो वो सब आपको याद होना चाहिए। समझ में आ गया?
Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलो, आज का प्रश्न सिंपल सा है और यही एक प्रश्न है जो आपको अगर आ गया तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। कोई बच्चा अपना नाम बताओ आज की क्लास के लिए। Janvi. जानवी। चलो, आपको लंबी चोटी चाहिए, एक चोटी बना देते, ठीक है। चलो, जानवी, ठीक है। आप चले हो ए से, बी से, सी से, डी से और ई से, ठीक है। बहुत Yes, लंबा sir. सवाल कराने वाला हूं लेकिन बहुत आसानी से। मान लो आप सुबह चले हो 8 बजे, कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो। School. पहले अपने दोस्त के घर गए, 9 बजे पहुंचे। 9 कितने बजे. बजे पहुंचे? 9 बजे. दोस्त आपकी कोई है, उसका नाम मान लेते हैं अंजलि, ठीक है। Yes, sir. फिर आप पहुंचे अपने दूसरे दोस्त के घर, आप दोनों मिलके वहां पे, अच्छा ये हमारा संकल्प, ठीक है। फिर ये आ गया आप अपने लास्ट दोस्त के घर पे, कृष्णा, कृष्णा बच्चा था ना वो, इसके बाद आज बड़े कर देते हैं। Yes, sir. चलो, कृष्णा, और आप स्कूल पहुंच गए 11 बजे। बहुत लेट स्कूल पहुंच रहे हो लेकिन ठीक है, पहुंच जाओ। स्कूल नहीं, चलो कहीं पार्टी वार्टी कहीं पे जाओ, ठीक है। चलो, Yes, sir. अब अब आपको क्या मैंने दे दिया, समय आपको मिल गया। Yes, अब sir. मैं आपको देता हूं, मैं हर बार क्या दे देता हूं, दूरी। पूरी. आज दूरी नहीं दूंगा, मैं आज आपको कुछ और दूंगा। आज आपको सवाल में मिलेगा ए से बी में त्वरण जो किया गया वो 0 था। अच्छा, जानवी जब अपने घर से निकल रही थी तो उसकी जो चाल या स्पीड मानो, वेग मानो, वो 5 मीटर पर सेकंड कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। second. ए से बी में इसने कोई त्वरण नहीं किया है। Yes, sir. बी से सी में आपने त्वरण नहीं किया फिर से, Yes, sir. लेकिन सी से डी में आपने त्वरण किया। ये मान लेते कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Second. और आप वापस एक फिर से आपने त्वरण किया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। कहां से? डी से ई तक। ये सवाल Yes, समझ में आ sir. गया? लिख लो Yes, आप sir. लोग, लिख लो आप लोग। सवाल क्या क्या लिखना है याद रखना। जानवी अपने घर से या ए पॉइंट से जब निकल रही है तो उसकी गति कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड की चाल थी। चाल का मतलब किसी भी दिशा में जा सकती है। तो ए पॉइंट से किस दिशा में जा रही है? इस दिशा में। मान लेते हैं कौन सी दिशा है? नॉर्थ, ठीक है। वापिस Yes, आज sir. कोई नहीं आ रहा, आज सिर्फ जा ही रहा है। तो जानवी 8 बजे 5 मीटर प्रति सेकंड से जाती है बी पॉइंट तक। उसने त्वरण Yes. किया? नहीं किया। बी से सी में भी त्वरण किया? नहीं किया। सी से डी में किया, और डी से ई में भी किया। समझ में आ गया? अच्छा, Yes, त्वरण sir. मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है, इकाई याद है ना? वेग प्रति समय, वेग की इकाई मीटर पर सेकंड, समय की इकाई सेकंड। तो ये कितनी हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद है? Yes, sir. चाल के लिए मैंने मीटर पर सेकंड लिखा, क्यों? क्योंकि ये दूरी बटे समय होता है। Yes, ठीक है, sir. चलो, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। कितने पॉइंट हैं आज? ए बी सी डी ई। ए से ई जा रहा है कोई व्यक्ति, हर एक पे एक व्यक्ति जुड़ रहा है। वो जुड़ा है नहीं जुड़े वो आप लोगों के लिए है। यस सर। 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, समय का अंतराल अलग अलग है। मैंने त्वरण इस बार सबको सेम नहीं दिया है, सबको अलग दिया है। क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो, अभी एक प्रश्न सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले क्या करो? प्रश्न करो। क्या करो? प्रश्न प्रश्न। पढ़ो। दूसरा क्या करते हैं? प्रश्न समझो. समझ लिए पहले वाले में, आगे बताओ। चित्र. चित्र बनाओ, बहुत सही। ये चित्र बनाना बहुत जरूरी है। तो अगली वाला जो स्लाइड आएगा जिसका क्वेश्चन नोट नहीं हुआ उसमें चित्र बना लेना। तीसरा, फिर क्या करना होता है? इकाई बदलो, इकाई. बिना सोचे समझे सारी इकाइयां एक कर दो। फिर चौथा क्या करना होता है? क्या पूछा है, भूल गए क्या आप लोग? क्या है? हाँ, क्या दिया है, क्या पूछा है। और पांचवा, अपने आंसर. फॉर्मूला लगा दो या जो कॉन्सेप्ट है वो लगा दो। याद है नहीं है ये? फॉर्मूला.
चाहे दुनिया का कोई भी आदमी आपसे क्वेश्चन करने बोले, हमेशा ये फॉलो करना, ठीक है? Yes. चलो, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नोट नहीं किया था वो इसमें समझ लेंगे फिर से। हमारे पास एक बच्ची है जानवी, जो ए पॉइंट से चल रही है, ई पॉइंट तक जा रही है, उसके पास बी, सी और डी पॉइंट है, वहां पे उसके अलग अलग दोस्त उसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये 8 बजे निकल रही है और यहाँ पे कितने बजे पहुंची थी? 9 बजे। 9 बजे। यहाँ पे 9:30 बजे, 9:30। यहाँ पे 10:30 और वहां पे 11। 10:30। 11। हाँ ठीक है। तो ये कितना घंटा, अब देखो और इस सवाल में क्या क्या दिया है प्रश्न समझने के लिए। इसकी पहले की चाल जिससे वो ए पॉइंट पे है, और क्या दिया है, ए यहाँ पे 0, ए यहाँ पे 0, ए यहाँ पे क्या था 2, ए और ए यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड। ये Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ गया था ना? Yes, sir. sir. Sir, आ गया। प्रश्न करने के लिए हमें चाहिए होता है प्रश्न समझना। तो मैंने प्रश्न समझा, मेरे को समझ में आया कि मुझे बस इस वस्तु की बात करनी है। वस्तु मतलब जो इंसान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जानवी। बाकी और हमें किसी की बात नहीं करनी, ठीक है? तो Yes, प्रश्न, sir. बहुत सारी चीजें हट गई। फिर दूसरी चीज थी समय। समय मैंने लिख लिया, और हमें दिया गया था त्वरण, त्वरण लिख लिया। और ये तो प्रश्न इतना बड़ा था, इतना छोटा हो गया। समझ में आ गया? Yes, sir. प्रश्न हमेशा बहुत बड़ा दिया जाएगा, आपको अपने Yes, मतलब, sir. ठीक है? ये हो गया पहला काम। दूसरा काम था चित्र बनाना, मैंने वो बना दिया क्योंकि मैंने आप लोगों को कभी भी चित्र के फॉर्म में पढ़ा रहा हूं। तीसरा काम होता है इकाई। इकाई से पहले ये समझना जरूरी, इकाई बदलनी किसकी है। तो पहले इकाई सबसे पहले मीटर पर सेकंड दिख रही है, तो ये तो Yes, सही है, sir. अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिख रही है, Yes, ये sir. मात्रक प्रणाली में है। लेकिन ये 8 बजे 9 बजे कोई प्रणाली नहीं है, तो ये यहाँ पे हमें समय सही करना पड़ेगा। तो ये कितने घंटे की दूरी है? 1 घंटे। Yes, sir. ये आधा घंटा, Yes, sir. ये आधा घंटा, Yes, sir. और नहीं ये 1 घंटा भाई, क्या बात कर, और ये आधा घंटा। 1 ठीक है? घंटा 30 मिनट। तो अभी बताओ वो कि हमारी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में समय किसमें दिखाते हैं? समय किसमें दिखाया जाता है? मिनट में या घंटे में या सेकंड में? सेकंड में। सेकंड में। तो बताने में टाइम क्यों लगता है भाई? तो 1 घंटे में कितना समय है, कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 मिनट। 1 मिनट में अगर 60 सेकंड है तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो जाएंगे? 60 इंटू 60 सेकंड। समझ में आ रहा है? तो कितने 60 मिनट 60 सेकंड। 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। अब अगर आधे घंटे में बात करूं मतलब 30 मिनट में, तो 30 बट इंटू 60 सेकेंड कितना हो जाएगा? 1800 सेकेंड। समझ में आ गया? 1800 सेकंड। समझ में आ गया? तो यस अब सर। अपडेट Yes, करना sir. हो तो Yes, यहाँ sir. पे 3600 सेकेंड, यहाँ 1800 सेकेंड, यहाँ 3600 सेकेंड, यहाँ 1800। 1800 सेकंड। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें समय नो No, की? sir. सर। नहीं। वेरी गुड। अब ये बताओ, आपको याद है हम लोगों ने किया था गति के 2 प्रकार? कौन से 2 प्रकार? कि हमने गति पढ़ी, गति में हमने वेग और ये सारी राशियां पढ़ी, लेकिन इसमें हमने 2 प्रकार पढ़े थे, एक समान और असमान। असमान गति। इनको देखने के लिए क्या बताया था? 2 चीजें देख सकते हो, या तो आप देखोगे त्वरण और या वेग। वेग में समय के साथ परिवर्तन, जो कि क्या होता है? घूम फिर के त्वरण। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि आप घर से दुनिया भर की एक ही गति में जा रहे हो, तो आपने ना तो ब्रेक दबाया ना एक्सीलरेटर। यस समझ में आया? तो यस अगर आपने कुछ नहीं दबाया तो गति कैसी हो गई? a = 0, एक समान गति, है ना? और असमान हुआ तो a क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होगा। बस ये समझ में आता है आपको? यस सर। ये सबको याद है ना? सर। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूं। एक समान Yes, गति sir. का अगर a = 0 का मतलब है, तो इसका मतलब a क्या होता है? मतलब त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन समय के साथ। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर a = 0 है, तो इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। समझ में आता है? यस सर। मतलब जितनी गति से आप चल रहे थे, जितनी चाल या वेग से चल रहे थे, आप उतने से ही चल रहे हो, कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर बदलाव होता है समय के साथ तो कैसा हो जाता है? वो त्वरण। असमान है। तो असमान हो जाता है। समझ में आ गया?
Yes, ये sir. ट्रायंगल का मतलब बताया था ना आप लोगों को, बदलाव। तो अब एक सवाल को फिर से नया चित्र बनाएंगे हम लोग। ए बी सी डी ई, फटाफट से इसमें लिखेंगे कितना समय था, 3600 सेकेंड। इसमें कितना समय था, 1800। इसमें 3600 3600। इसमें 1800. चलो अब ये बताओ, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में दिया ए इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच की बात। ए इक्वल टू 0 इन दोनों के बीच की बात। ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दोनों के बीच की बात। ए इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन दोनों के बीच की बात। हाँ या ना? Yes, sir. ए इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, अगर स्टार्टिंग अगर यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से जानवी कर रही है तो इसका मतलब बी पॉइंट तक वो एक ही गति से चलेगी। क्यों? 0. नहीं नहीं, 0 नहीं, ए 0 एक है, समान गति. समान गति हुई। एक समान गति का मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अगर ए पे 5 मीटर पर सेकंड है तो बी पे कितनी रहेगी, 5 मीटर मीटर पर। पर सेकेंड. समझ में आ गया? Yes, sir. उसी तरह से फिर से देखो, अगर ए फिर से 0 है बी से सी में, तो उसका मतलब फिर से कोई बदलाव हुआ एक समान. नहीं हुआ ना। एक समान फिर से गति है, एक समान गति है तो कैसी हो गई, फिर से 5 मीटर पर सेकंड हो गई सी तक। हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब आपका अब यहाँ पे क्या हुआ, त्वरण किया, यहाँ पे 0 से अब 2 गए, इसका मतलब आपने क्या किया, तेजी करी, एक्सीलरेटर दिया। तो मतलब गति कैसी होगी, बढ़ेगी कम होगी, चाल कैसी होगी, बढ़ेगी. बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे बढ़ेगी, अब आपको निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला याद नहीं करता हूं मैं। त्वरण का डेफिनेशन क्या है, वेग में परिवर्तन समय के साथ। हाँ है ना? Yes, sir. अब परिवर्तन देखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, फाइनल और इनिशियल, मतलब प्रारंभिक और अंतिम। तो अंतिम वेग मुझे निकालना है, तो ये वाला निकालना है। पहले का परिवर्तन के लिए मुझे पता है कि 5 यहाँ पे था, लिख लिया मैंने। हाँ है ना? Yes, sir. बटे समय, समय मुझे कितना पता है इस पीरियड में, असमान गति. अरे असमान गति है लेकिन समय कितना है, 3600। Yes, sir. तो और हमारे को ये त्वरण कितना दिया है, 2। हाँ है ना? हाँ. बस तो इसको सॉल्व कर लेना है। 3600 अगर उधर गया तो v माइनस 5 इक्वल टू 2 इंटू 3600, Yes, sir. और फिर 5 को उधर ले जाओ तो 2 इंटू 3600 प्लस 5, तो ये कितना आ गया, 7200 प्लस 5। सर ने बहुत गंदा नंबर लिया है, लेकिन चलो ठीक है, जैसा भी लिया है ठीक है। तो इसका गति कितनी तेज कर लिया भाई ये, हाँ है ना? Yes, sir. बहुत तेजी से भागा है भाई ये। अब गति हो गई इसकी 5 से सीधा कितनी, 72 मीटर पर 7200 मीटर पर सेकेंड. यस 5 भी क्यों, मैंने कैलकुलेट किया है, मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया है, कैलकुलेशन किया है पूरा। सबको दिख रहा है ना? यस सर. इसको कोई गलती दिख रही है इसमें? नो सर. तो अब डी पॉइंट पे आ गए 7205 मीटर पर सेकंड से। अब ये कैसी हो रही है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब कैसी है, गति कैसी जा रही है, नीचे। तो आपने ब्रेक लगा दिया, फिर से असमान गति हुई नहीं हुई, हुई। तो अब आप क्या बात करोगे, अंतिम वेग फिर से लिखोगे, ये निकालना है हमें, माइनस 7205 कितने समय में, 1800 समय में। 1800. और बच्चों कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलती करी है हमने, बताओ, कौन बताएगा? याद आ गया बच्चों। पहले एक बात बताओ, मैंने एक चीज और बताई थी, त्वरण कैसा होता है, त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी तो होता है। यस सर. तो अगर धनात्मक था तब तो मैंने पॉजिटिव लेके चल दिया था, लेकिन जब मैं ऋणात्मक ले रहा हूं, मतलब अगर आप ब्रेक लगा रहे हो तो आपकी वैल्यू अब नेगेटिव होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? यस सर. हाँ या ना? हाँ. तो आपको ये पता है कि आप कुछ चीज में ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया, क्वेश्चन में मैंने क्या किया, आपको ये बोला ब्रेक लगा रहा हूँ, यस सर. आपको नेगेटिव देना यार यार तो आपको ये पता है कि अगर कुछ चीज धीमी हो रही है तो आपको नेगेटिव देना होगा। तो ये कैसा वैल्यू आएगा, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया?
यस सर। तो मैं सवाल में आपको ये गलती किया था, अगर इसको पॉजिटिव ही लिखता हूं तो इसका मतलब है कि आपने और तेजी कर दी, पहले जिस तेजी से चल रहे थे उससे और तेज आपने चलाने लगे, लेकिन मेरा यहाँ पे आपको देना था कि कम कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आया -1, समझ में आ रहा है? यस सर। तो अब अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो -1 इंटू 1800 प्लस 7205 5084 1225। अब मतलब यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इनकी गति हो गई 5405 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया सब बच्चों को? देखो नंबरों के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया पहले बताओ। यस सर। अगर असमान गति दी जाए, गति दी जाए, एक समान दी जाए, आप लोग निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? अब यस सर, निकाल लेंगे। चलो ठीक है, बाय बच्चों, टाटा। बाय।